प्यारे पिताजी, फिर से एक बार आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई और सहायता मांगते हैं। बहुत सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद। गीत गाने वाले हमारे भाइयों के लिए धन्यवाद। उपस्थित सारे भाई बहन और जो जुड़ने वाले उन सब के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम सब पर छा जाइए कि वचन और पवित्र आत्मा मिलकर हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य हो जाए, यीशु के नाम से। Praise the Lord. आज विनम्रता के विषय में हमारा आखिरी लेसन होगा। और भी आप पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको विनम्रता के विषय में और सीखने के लिए मिलेगा। एक गुण, स्पिरिचुअल क्वालिटी जो सबसे महत्व का है, महत्व के गुणों में से एक है, वो ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। एंड्रू मरे परमेश्वर का बहुत महान दास होकर गया। उसको किसने पूछा कि मसीह जीवन में सबसे महत्व का गुण कौन सा है, स्वभाव गुण कौन सा है जो चाहिए? उसने कहा विनम्रता। फिर उस व्यक्ति ने पूछा दूसरा कौन सा है? फिर से उनका जवाब था नम्रता। तीसरा कौन सा है? नम्रता। मतलब every lesson in Christian life, most important lessons in Christian life is humility, humility, humility. नम्रता, नम्रता, नम्रता। सुनना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन सीखना सबसे मुश्किल, चाल चलन में लाना सबसे मुश्किल। नम्रता सबको अच्छा लगता है। बड़े बड़े लीडर्स भी विनम्रता बताते हैं। कोई गरीब की झोपड़ी में जाकर चाय पिएंगे, उनका फोटो अखबार में छपा जाएगा। और मसीह लोगों को तो थोड़ा सा मालूम ही हो जाता है कि नम्रता चाहिए। इसलिए विश्वासियों में अहंकार पाखंडी विनम्रता के रूप में या स्वधार्मिकता के रूप में कार्य करता है। यह हमने पिछले बार भी सीखा। तो हमारे लिए एक बहुत महत्व का विषय है, घमंड या अहंकार पर हम कैसे जय पाएंगे। पिछली बार हमने देखा, आखिर में मैंने दो चीजें बताया। एक, हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। वो जिन्होंने सुसमाचार को इनकार किया, उनका न्याय नहीं है, उनका न्याय तो नाश के लिए। ये मसीही
विश्वासियों का न्याय प्रतिफल के लिए। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश है, वो परखने वाला है। अच्छे काम किए होंगे, सेवा किया होगा, कैसे जिया हमने, कैसे सेवा किया, अच्छे काम कैसे किए, बताने के लिए किया, खुद का आत्मसंतृप्ति के लिए किया, प्रशंसा के लिए किया, या सिर्फ परमेश्वर की महिमा चाहते हुए, परमेश्वर से आने वाला महिमा चाहते हुए किया। हालेलुया। आग हमारे कामों की परीक्षा करने वाला है। सोना, चांदी, हीरा, मोती निकलना चाहिए, जहां पर अहंकार नहीं है, जहां पर खुद की प्रशंसा नहीं है, जहां पर खुद को ऊंचा करना नहीं है, वहां पर हमारा जीवन, हमारे काम, हमारी सेवकाई सोना, चांदी और हीरा मोती के समान निकलेगा परमेश्वर की परीक्षा में, प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने। लेकिन जहां पर हमने अच्छे अच्छे काम किए, बड़ी सेवा की, लेकिन मान सम्मान लेते हुए, अपने आप को ऊंचा करते हुए, दूसरों से कंपटीशन करते हुए, जलते हुए, दूसरों की दोष निकालते हुए, न्याय करते हुए, सब जल जाएगा, घास के समान, लकड़ी के समान, सब जल जाएगा। हालेलुया। तो व्यर्थ होगा संसार का आदर सम्मान, चाहकर संसार में अपने आप को बड़ा करने वाला जीवन जीना व्यर्थ होगा। जो अपने आप को ऊंचा करेंगे वो नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचा करेंगे वो ऊंचा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्बात के दिन, पिछले शब्बात के दिन आखिर में मैंने एक महत्व की चीज बताया। अहंकार पर जय लेने के लिए सुसमाचार बहुत अच्छा हथियार है। सुसमाचार को स्वीकारना मतलब अपने शून्यता को स्वीकारना है, अपनी निस्सहायता को स्वीकारना है। मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे कुछ करने से, मेरा कुछ होने से मेरा उद्धार नहीं होगा, ये सिर्फ परमेश्वर का मुफ्त दान है। हालेलुया। तो उद्धार स्वीकारने के लिए अपने आप को शून्य करना होता है, अपने आप को निस्सहाय स्थान पर लाना है, मतलब नम्र हुए बगैर उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार में नम्रता की शुरुआत है। हालेलुया। और उससे बढ़कर जब हम उस सुसमाचार को स्वीकारते हैं, उसको हम दोनों हाथों से आलिंगन करते हैं, उसके लिए हम खड़ा रहते हैं, उसका प्रचार करते हैं। सुसमाचार का प्रचार से भी बड़ा नम्र करने वाली बात और कुछ नहीं है। यहां पर मैं खड़ा रहकर प्रचार कर रहा हूं, इसमें नम्रता से ज्यादा अहंकार हो सकता है। लेकिन रास्ते पर एक अजनबी से मैं बात करना शुरू करता हूं, एक फटे कपड़े वाले भिखारी से बात करना शुरू करता हूं, जिसके कोई जान पहचान नहीं, ऐसे ऐसे सुसमाचार बताने की शुरुआत करता हूं, वहां पर अपने आप को विनम्र करना ही पड़ता है, अपने अहंकार को तोड़ना ही पड़ता है। हालेलुया। तो नम्र होना है, गर्व पर जय पाना है, अहंकार पर जय पाना है, सुसमाचार प्रचार करना शुरू। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार नहीं करने वाले लोग आपके अहंकार के कारण आप सुसमाचार नहीं बता रहे, डर लगता है, लज्जित हो जाते हैं। क्यों? घमंड। बहुत सारे मेरे सामने बैठे, आप भी सुन रहे मोबाइलों पर, क्यों आप सुसमाचार नहीं बताते?
ओनली वन रीजन, इट्स योर प्राइड, आपका अहंकार है। जय पाना है अहंकार पर, सुसमाचार बताना शुरू। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले एक बार मैंने अहंकार के विषय का जड़ बताया था। हमको ये समझ, आज जो भी बातें हम सुनेंगे बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ कठिन बातें पवित्र आत्मा समझने के लिए सहायता करें। हालेलुया। सच्ची विनम्रता, ट्रू ह्यूमिलिटी, मैं तो सोचता हूं उद्धार के सिवा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में ही आ सकता है, उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में ही शुरू हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार से ही सच्ची विनम्रता आता है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री, हमारी दादी माँ, इंग्लिश में जिसको ईव कहते हैं, शैतान ने जब उसको फुसलाया, जब शैतान ने उससे बात किया और उसने उसको सुना, ग्रहण किया और अपनी इच्छा और मर्जी को सौंप दिया, अपनी इच्छा और मर्जी को सौंप दिया। किस बात के लिए? परमेश्वर के समान बनने के लिए। अहंकार या घमंड का जहर उसके जीवन में इंजेक्शन दिया जैसा दिया गया और वो उसके सारे जीवन में फैल गया, सर से पांव तक। वो हमारा जड़ है, वो जड़ अहंकार और घमंड का जड़ बन गया। कई ऐसे पौधे हैं जो जिसके जड़ लगाया जाता है। केले का बीज नहीं होता, क्या लगाते हैं? जड़ लगाते हैं। जड़ केले का है तो दूसरा कुछ आएगा क्या? केला ही आएगा। यदि हमारा जड़ घमंड है, घमंड के जड़ से हम पैदा हुए तो हमारा जीवन घमंडी है, पैदाइशी हम घमंडी है। कोई भी यहां पर बैठा हुआ कोई नहीं कह सकता मैं घमंडी नहीं। अगर कहते हो तो आप अपने आप को झूठा ठहराते हो। हालेलुया। अहंकार के जड़ से हम पैदा हो गए। बीज, हम आदम के बीज से पैदा हो गए। वो बीज घमंड का है। उससे क्या पैदा होगा? घमंड का वृक्ष ही पैदा होगा। हम घमंड के वृक्ष है जिसके हर डाली में, हर पत्ते में क्या है? अहंकार है। हर सोच विचार में अहंकार है। हर सोच विचार हमारा स्वयं केंद्रित है। स्वयं केंद्रित जीवन को ही घमंडी जीवन कहते हैं। आगे आप और समझेंगे। जब तक ये स्वयं केंद्रित जीवन हटता नहीं है, आप झुककर भी चलेंगे, अपने आप को भी दोष लगाएंगे, अपने आप की घृणा करेंगे, अपने आप को तुच्छ लिखेंगे, समझेंगे, फिर भी वो अपने आप को है। कौन है केंद्र? मैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब हम सुसमाचार, जैसे हवा ने शैतान की बातों को सुना, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बारे में हम और आगे देखने वाले हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, जैसा शैतान के कहने से अहंकार का जहर हवा के जीवन में इंजेक्शन मार दिया गया, हमारे जीवन में परमेश्वर के यीशु मसीह की विनम्रता आ जाता है। जब हम उद्धार सुसमाचार सुनकर, स्वीकार कर, पश्चाताप करते हुए उद्धार पाते हैं, एक नया जन्म, एक नया बीज से, वो बीज नम्रता का बीज है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, नया जन्म हुआ बगैर सच्ची विनम्रता हमारे जीवन में आने की शुरुआत नहीं हो सकता। हालेलुया। तभी हो नया बीज, तभी हो नया जीवन, एक नया जन्म, एक नया पौधा जो नम्रता का है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब मेरे भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, आप सब में वो विनम्रता का बीज, प्रभु यीशु मसीह का बीज आ गया है। उसमें हमको बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों
5 अध्याय 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़े रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 से 10 वचन। रोमी 10 अध्याय 8 से 10 वचन, जल्दी से पढ़िए। परंतु वह क्या कहती है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में, अर्थात विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। विश्वास का वो वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। देखिए मेरे तरफ देखिए, सुसमाचार का दूसरा एक वर्णन यहाँ पर, विश्वास का वचन। बोलिए, सुसमाचार विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। सुसमाचार क्या है? विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। क्या प्रचार करते हैं? आज का प्रचार प्रभु चंगा करेगा, प्रभु आनंद देगा, प्रभु शांति देगा, सिर्फ विश्वास करो, यह आज का प्रचार का सारांश। दुख लगता है, कहना पड़ता है ये बातें। मैं कभी कभी सोचता था कि तीखा बोलना, हमेशा मैं तीखा बोलता हूं, लेकिन मुझे वचन से भी मालूम हुआ कि पवित्र आत्मा ने दिया अधिकार से तीखा बोलना पड़ता है। हालेलुया। क्या है विश्वास का प्रचार? मरकुस के सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन में लिखा है, जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार बताओ। क्या बताना है, लिखा नहीं है। लूका में लिखा है, हालेलुया, जाओ यरूशलेम से लेकर दुनिया के अंत तक पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार करो। पश्चाताप और, तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार आप चंगा हो जाओगे ये नहीं है, वो सुसमाचार का एक छोटा सा हिस्सा है। चंगाई सुसमाचार का एक छोटा सा हिस्सा है। सुसमाचार तो चंगा हो जाएगा ये नहीं है। सुसमाचार यह है कि यदि तू पापी है, सजा और नरक का योग्य है, लेकिन यदि तू पश्चाताप करे, उद्धारकर्ता पर विश्वास करे, तो तुझे पापों की क्षमा मिलेगा। पापों की क्षमा है सबसे बड़ा सुसमाचार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार। इससे पहले भी इस वचन पर मैंने बोला है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ लिखा है। ऐसे कई वचन है, कई बातें जिसके बारे में बाइबल में ही क्लियर डेफिनेशन, व्याख्या या क्लियरली क्या है, कैसे होगा, साफ लिखा है। विश्वास के बारे में इब्रानी 11:1 में लिखा है, यहां पर उद्धार के बारे में साफ लिखा है। ऐसे ऐसे करोगे तो उद्धार जाएगा। यदि तो हृदय से विश्वास करेगा, विश्वास दिमाग से नहीं, हृदय से है, सोच समझकर, कैलकुलेशन करके, तोल मोल कर नहीं है विश्वास, हृदय से है विश्वास। हालेलुया। यदि तो हृदय से विश्वास करेगा कि यीशु मुर्दे में से जी उठा है, और मुंह से मन में मानकर मुंह से अंगीकार करेगा कि वो प्रभु है, तो तेरा उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास उद्धार का एक पहला शर्त है। क्या विश्वास? यीशु मुर्दे में से जी उठा है। मतलब सवाल यह आता है, यीशु मरा, क्यों मरा? हमारे पापों के लिए मरा। मतलब मैं पापी हूं, मेरे पापों की सजा लेकर यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मेरा उद्धार करता है, मुझे उससे क्षमा पाना है। हालेलुया। मतलब विश्वास में क्या है? विश्वास में पश्चाताप है, विश्वास में पश्चाताप है।
हालेलुया। जो विश्वास जिसमें पश्चाताप है, प्रेज़ द लॉर्ड, और मुंह से अंगीकार से हमारा उद्धार होता है। क्या अंगीकार करता है? यीशु हमारा प्रभु है। पहले भी मैंने समझाया, प्रभु मतलब मालिक, मतलब वो जो बाजार में जाकर बैल को खरीदे जैसे इंसान को खरीदता है। खरीदने वाला प्रभु, खरीदा हुआ गुलाम। आज नहीं होता है, उस समय में होता था। बाजार लगती थी स्त्री और पुरुषों का, बच्चों को भी बेचते थे और लोग खरीदते थे घर में काम करने के लिए। तनख्वाह नहीं होती उनको, खाना खिलाया तो खिलाया। हालेलुया। यीशु को मन से मानते हुए प्रभु कहना मतलब क्या है? ये समझना कि मैं खरीदा हुआ व्यक्ति हूं। कौन सा कीमत दिया? लहू का कीमत देकर खरीदा हूं। वो मेरा मालिक है, मैं उसका। ये हृदय में समझकर जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, विश्वास, पश्चाताप और ये मुंह का अंगीकार जिसमें हम यीशु मसीह को हमारा मालिक मानते हैं, हमारा उद्धार होता है। आज जो सुसमाचार मीडिया पर और स्टेजों पर प्रचार किया जाता है, वो उद्धार करने वाला सुसमाचार नहीं है, क्योंकि उसमें पश्चाताप नहीं है और उसमें यीशु को प्रभु मानने के लिए लोगों को सिखाया जाता नहीं और यीशु मसीह को प्रभु मानने तक लोगों को लेकर आया जाता नहीं। हालेलुया। बिली ग्राहम ये करते थे, डीएल मूडी ये करता था, पुराने जमाने के अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोग ये करते थे। लेकिन आज के दास लोग सिर्फ चंगा करके लोगों को छोड़ देते हैं, 2 गुना नरक के उनको हिस्सेदार बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उद्धार में यीशु मसीह को अपना मालिक मानना मतलब अपने आप को त्यागना है। हालेलुया। मैं जो सिंहासन पर बैठा हूं, मेरा स्वयं जो सिंहासन पर बैठा है, उसको उतारना है। यीशु मसीह को सिंहासन पर चढ़ना है। मेरे जीवन के सिंहासन पर कौन? यीशु मसीह। आज मैं हूं, उद्धार पाया हूं, लेकिन कौन है सिंहासन पर? उसको नीचे उतार, यीशु मसीह को सिंहासन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बिना उद्धार नहीं होता। उद्धार हमारे सुविधा के लिए नहीं है। उद्धार यीशु मसीह का चेला एक तरह से कहा गया तो यीशु मसीह का गुलाम बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को फिर से एक बार। 9 वचन 9 कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, उद्धार में ही नम्रता का शुरुआत है। वो नम्रता जिसमें हम स्वयं को मारना शुरू करते हैं, स्वयं को खत्म करना शुरू करते हैं, स्वयं को उतारना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची विनम्रता यह है, स्वयं को ही मारना है, स्वयं को ही उतारना है। जब तक वो होता नहीं है, सच्ची विनम्रता होती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मुझे समझने के लिए बहुत समय लगा, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है। जितना हमारा जीवन अपने पर फोकस है, बुराई में भी अपने पर फोकस है। बहुत सारा पराजय हो गया, फिर भी फोकस अपने ऊपर है। खुद की घृणा, खुद को तुच्छ समझना, फोकस कहां पर है? मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट जीसस। मसीही जीवन मेरे बारे में नहीं है, यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। ऐसा जीवन समझने के लिए और जीने के लिए
पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। पढ़िए गलती 5:22 और 23 वचन। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे 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 कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। बस, हालेलुया। आत्मा के फलों में एक फल कौन सा है? नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब नम्रता का फल, मतलब नम्रता हमारे चाल चलन में दिखाई देना, हमारे बातों में दिखाई देना, हमारे सोच विचार में हमको ही मालूम होना, ये पवित्र आत्मा के फल रूप से ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर ह्यूमिलिटी। हम नम्रता मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अपने बुद्धि से हम उसको बना नहीं सकते। ये पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा से भरेंगे उतना, और जितना हम उसके स्वाधीन हो जाएंगे, उतना हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल धीरे धीरे दिखाई देगा। आत्मा का फल विनम्रता। पढ़िए एफेसी 5 अध्याय का 18 वचन। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18। दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मराठीत वाचा बरं कोणीतरी। हालेलुया। शराब पीकर मस्त होना, शराब पीकर मस्त होना की तुलना पवित्र आत्मा से भरने से किया है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर मस्त हो जाता है, बेताल हो जाता है। हालेलुया। मतलब उसके आगे वो, उसको कौन चलाता है? शराब चलाता है। वो बोलता है तो शराब के नशे से, करता है तो शराब के नशे से। वैसे पवित्र आत्मा से मस्त होना है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से पवित्र आत्मा से भरना है कि हम बोलेंगे तो आत्मा के फल, हम करेंगे तो आत्मा के फल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पहले शराबी था, शराब पीता था। शाम को यदि दोस्तों के साथ गया, शराब पिया, मस्त हो गया, दूसरे दिन भी मस्त रहता है क्या? दूसरे दिन मस्त होने के लिए और क्या करना पड़ेगा? और पीना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा में मस्त होकर आत्मा के फलों में जीवन जीने के लिए प्रतिदिन आत्मा से भरते रहना है। हालेलुया। प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार से शुरू होता है, आत्मा में पूरा होता है। उद्धार से नम्रता शुरू होती है, पवित्र आत्मा में पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये स्वयं केंद्रित जीवन जो अहंकार का जड़ है, जो सचमुच में अहंकार है, उसको समझने के लिए ग्रीक भाषा से 3 शब्द और इब्री भाषा से 1 शब्द, जिसमें जो शब्दों को घमंड के लिए ग्रीक में यूज किया गया, वो शब्दों का उच्चार मैं नहीं करूंगा, आप सुन के कुछ फायदा नहीं है। पहला शब्द है एलेजोनिया, ट्रस्टिंग इन वंस ओन पावर, अपनी शक्ति में भरोसा, जिसको हम घमंड या अहंकार कहते हैं। उसके लिए जो शब्द ग्रीक में, उसका मतलब या उसका अर्थ क्या है? खुद की ताकत में भरोसा, खुद की ताकत में भरोसा। दूसरा शब्द है ह्यूपेरेफोनिया,
अपने गुणों के बारे में, अपने शक्तियों के बारे में, अपने काबिलियत के बारे में एक फुला हुआ अनुमान, सही अनुमान नहीं। कौन सा अनुमान? मैं जितना उससे ज्यादा मैं अपने आप को सोच समझता हूं और उससे ज्यादा मैं अपने आप को बताता हूं। हालेलुया। अहंकार, घमंड ये है अपने आप के बारे में, अपनी शक्ति, अपनी काबिलियत के बारे में एक फुला हुआ अनुमान। तीसरा शब्द है टुफो। ये बहुत दिलचस्प उसका अर्थ है या उसका मतलब है। एक धुआं का पर्दा उठाना, एक धुआं उठाना या एक धुंध में लपेटना। प्रेज़ द लॉर्ड। धुआं कैसे लगता है? वास्तविक लगता है, कुछ है जैसे ही लगता है, लेकिन कुछ है क्या? चले जाने वाला है, चले जाने वाला है। जो नहीं है वो बताते रहेंगे, एक धुएं का पर्दा उठाते रहेंगे, अपने आप को बताते रहेंगे। ये अहंकार। और हिब्रू भाषा में उसके लिए जो शब्द है, कॉमन शब्द जो है, उसका अर्थ है एक्सॉल्टेशन ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को ऊंचा करना, अपने आप को। तो देखो, हिब्रू ग्रीक भाषा में जो शब्द अहंकार के शब्द है, वो सबसे मालूम होता है कि अहंकार सब खुद पर केंद्रित है। खुद को बड़ा बनाना, खुद की ताकत पर भरोसा, अपनी काबिलियत, अपनी शक्ति का फुला हुआ ऐसा अनुमान। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब अहंकार क्या है? खुद को बड़ा करना, या खुद की ताकत के बारे में एक बड़ा अनुमान लगाना, या खुद की ताकत पर भरोसा रखना। पढ़िए नीति वचन 3 अध्याय का 5वां वचन पढ़िए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5। तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी समझ का सहारा न लेना, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना। उसका उल्टा करो तो अहंकार मिल जाएगा। फिर से पढ़िए, और उसका उल्टा कीजिए आप, अहंकार सामने आ जाएगा। पढ़िए, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपने समझ का, अपनी शक्ति का, अपने समझ का, अपने पैसे का, जो कुछ हमारे पास अच्छा है उसका सहारा। मतलब अहंकार क्या है? खुद की समझ, खुद की ताकत, खुद की जो कुछ है उसका सहारा, और परमेश्वर पर भरोसा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो भी कह रहा हूं दूसरों के जीवन से नहीं बोल रहा हूं, मेरे जीवन से बोल रहा हूं। हालेलुया। कोई भी समस्या है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि हम चलाते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अपने समझ को इस्तेमाल करते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। कुछ बड़प्पन के शब्द हमने बोला नहीं, कुछ छाती फुलाकर चले नहीं, लेकिन ये खुद लेकर आना क्या है? अहंकार वही है, घमंड का जड़ वही है। हालेलुया। जब तक ये खुद को, ये स्वयं को जब तक हम नीचे लाते नहीं है, जब तक उसको हम खत्म करते नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक हमारे जीवन में अहंकार खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो ये सब ग्रीक और हिब्रू शब्द से अहंकार के बारे में हमको क्या मालूम हुआ? अहंकार अपने आप को ऊंचा करना है, अहंकार खुद की ताकत पर भरोसा है, अहंकार अपनी क्षमता का अधिक अनुमान करना है। अहंकार क्या है? धुआं का पर्दा बनाना, जो पर्दा एकदम वास्तविक दिखाई देता है।
हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, उल्टा भी हो सकता है। अपने आप को ऊंचा करना, खुद के ताकत पर भरोसा रखना, खुद का बड़ा अनुमान करना, उसके जगह पर यह भी हो सकता है खुद की घृणा, खुद को तुच्छ समझना। कुछ गंदा काम किया, सबके सामने तमाशा हो गया, हम खुद का भी क्या करते हैं? घृणा करते हैं। खुद को क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। ये खुद को घृणा करना और खुद को तुच्छ समझना नम्रता नहीं है। वो पाखंडी नम्रता में मत जाइए। कई पवित्रता में जाने वाले लोग ये पाखंडी नम्रता में चला जाते हैं। खुद को तुच्छ समझो, खुद को घृणा करो, खुद को तुच्छ करके खुद को नीचे उतार के बात करो। ये नहीं नम्रता। वहां पर भी फोकस कौन है? खुद ही है, स्वयं ही। स्वयं से, खुद से फोकस हटाना ही है नम्रता। हालेलुया। इसलिए मैंने पहले कहा, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट जीसस। जीवन मेरे बारे में नहीं है, किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यह जब होता है तब सचमुच नम्रता शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। ये समझने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसान बात नहीं है, लेकिन यदि एक फलदायी जीवन, प्रभु के नजर में फलदायी जीवन हमारा बनना है, तो इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। पढ़िए यूहन्ना का 12 अध्याय, 24 से 26 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गेहूं का दाना नीचे गिरकर जब तक मरता नहीं है, अकेला रहता है। यदि नीचे गिर के मरता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने शरीर को, अपने आप को, अपने शरीर को एक जीवित बलिदान होकर प्रभु को सौंप दो। ये नीचे गिरकर मरना किस बात के बारे में? स्वयं के बारे में। हालेलुया। मरना किसको है? अपने आप के लिए, स्वयं के लिए। मतलब हमारा केंद्र, हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस पूरी तरह से खुद से हटकर प्रभु पर चला जाना है। मैं नहीं प्रभु, मैं जीता नहीं हूं, प्रभु मुझ में जीता। मैं जीता नहीं हूं, प्रभु मुझ में जीता है। चाहे मैं लज्जित भी हो जाए, चाहे मैं अपमानित भी हो जाए, प्रभु की महिमा हो बस, प्रभु की इच्छा पूरी हो बस। हालेलुया। प्रभु की इच्छा छोड़ अपनी इच्छा करना ही अहंकार है। अहंकार का और एक व्याख्या यह है कि प्रभु की इच्छा को छोड़ अपनी इच्छा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए वो वचन को फिर से। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमको सहायता करे हमारे ध्यान को अपने आप से हटाकर प्रभु यीशु मसीह पर ले जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी इच्छा को उसके इच्छा के स्वाधीन करेंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम अपने जीवन में लेंगे। उद्धार तो हो गया, वो बीज हमारे अंदर आ गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के फल में भरेंगे, नम्रता में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका 9 अध्याय का 23वां वचन पढ़िए।
Luke chapter 9 verse 23. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। 9 अध्याय 23 वचन। जब तक उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रतिदिन क्रूस उठाए। एक बार नहीं, जिंदगी में एक बार नहीं, प्रतिदिन उठाना है। और क्रूस क्या है? एक हथियार है, मृत्यु का हथियार है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ। क्रूस किसके लिए? मार डालने के लिए। यदि किसने बंदूक अपने साथ रखा है तो बंदूक किसके लिए? मारने के लिए। क्रूस किसके लिए? मारने के लिए, मार डालने के लिए। किसको मार डालना है? वो स्वयं को, वो मेरा मैं को। हालेलुया। मुझे क्या करना है? मार डालना। कैसे मारेंगे? प्रभु की ओर ध्यान लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, जो मेथड या जो शैतान ने किया वो ही पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में करने दो। शैतान ने क्या किया? अपनी बातों से उस स्त्री को लुभाया, उसने उस पर मन लगाया, ध्यान से सुना, मन लगाया, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा उसको स्वाधीन किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ठीक है, उद्धार हो गया। अब हमको उद्धार से विनम्रता का बीज आपके अंदर आया है। बोलिए, मुझे, मेरे अंदर विनम्रता का बीज है। मैं एक नया सृष्टि हूं, विनम्रता का पौधा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर दो स्वभाव दिखाई देता है। पुराना मनुष्य का, वो पुराना मनुष्य सड़ते जाने वाला, नया मनुष्य बल प्राप्त करने जाने वाला। यदि हम उसको बढ़ावा देंगे तो। आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? पुराने मनुष्य को या नया मनुष्य को? वो सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। गुस्सा करते रहेंगे, पुराने मनुष्य को बढ़ावा दे रहे। प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ते हैं, पुराने मनुष्य को बढ़ावा दे रहे हो। उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पर ध्यान करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में मुसीबतें आती है, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यह समझकर कि उससे मेरा फायदा होने वाला है, और कुछ फायदा नहीं है तो मेरा बाहर का मनुष्य क्षीण होकर मेरा अंदर का मनुष्य मजबूत होने वाला है। हालेलुया। ये समझकर प्रभु को धन्यवाद देंगे तो आपका अंदरूनी नया मनुष्य क्या होगा? बलवान होते जाएगा। बढ़ावा दो उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप एक पूरा नम्रता का एक पेड़ बन सकते हैं। वो बीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर है, उसको बढ़ावा देना है वचन के द्वारा। हालेलुया। विशेष परमेश्वर ने जो नम्रता के विषय में या गर्व के विषय में, अहंकार के विषय में कहा है, उन वचनों पर ज्यादा गौर करो। Since we are dealing with this issue of humility and pride, praise the Lord, उन वचनों पर गौर करो जिसमें परमेश्वर ने विनम्रता के विषय में या अहंकार के विषय में कहा। Praise the Lord. गौर करो उस पर। जैसे हवा का मन उस शैतान के शब्दों पर लग गया, आपका मन प्रभु के वचन पर लगने दो। आप अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को उस वचन को सौंप दो। वहां से जहर फैल गया तो यहां से जीवन फैलेगा। वहां से अहंकार का जहर आपके जीवन में आ गया तो यहां से नम्रता का जीवन आपका
आपके अंदर और बढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत से देखिए, पढ़िए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 वचन। ऐसे बहुत सारे वचन है, आप घर में जाकर ढूंढ के निकालिए, उन वचनों पर गौर कीजिए। कुछ वचनों को पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर ने खुद नम्रता के विषय में या अहंकार के विषय में कहा है। पढ़िए व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 8 वर्स 2। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है कि वह तुझको नम्र करे तथा जांच कर यह जान दे कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जो मनोभाव था, वही मनोभाव तुम में भी होने दो। फिलिपियों 2 अध्याय के 5 वचन में जो मनोभाव प्रभु यीशु मसीह में था, वो भी वही हम में होना चाहिए। कैसे होगा? कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से ही होगा। जब हम उस वचन पर ध्यान करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस वचन के विचार को हमारा विचार बनाएंगे, वचन के विचार को हमारा विचार बनाएंगे, तो हमारा विचार और यीशु मसीह के विचार क्या बन रहे? एक बन रहे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। साइकेट्री या साइकोलॉजी के विचार सीखने से नहीं होगा। वचन का चिंतन और मनन करने से ही आपका विचार और प्रभु यीशु मसीह का विचार एक होगा। विशेष करके जब आप इस विनम्रता और अहंकार का विषय लिया है, उसके विषय में जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके बारे में सोचो, पढ़ो, सोचो, ध्यान करो, उस पर मन लगने दो, उसको स्वीकारो, अपनी मर्जी और इच्छा सौंप दो। आपके विचार वो बन जाएंगे और आपके विचार यीशु मसीह के विचार से मिल जाएंगे। हालेलुया। शॉर्टकट नहीं है, समय लगने वाला है। हालेलुया। समय लगने वाला। मन का नया होने के लिए समय लगता है। मन का नया होने के लिए समय लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे रोज के जीवन के लिए यहां पर एक बहुत महत्व का एक विचार परमेश्वर ने दिया है। क्या कह रहा है परमेश्वर यहां पर अपने लोगों से? उस समय में इज़राइल था, आज तुम हो। बोलिए, आज हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनको आसान रास्ते से नहीं ले गया। आज जो सुसमाचार आप सुन रहे हैं, वो आसान सुसमाचार है। वो सुनकर लगेगा कि परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य में कैसे ले जाएगा? आसान रास्ते से ले जाएगा। परमेश्वर ने इज़राइल को आसान रास्ते से नहीं ले गया, नहीं लेकर गया, बहुत कठिन, सबसे कठिन रास्ते से ले गया, जानबूझकर ले गया। यदि कठिन परिस्थितियां आप लोगों के जीवन में आती है, तो आना है, और परमेश्वर उसको जानबूझकर आने दे रहा है। हालेलुया। अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी को कचरे के डब्बे में डाल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आसान रास्ते से नहीं है। पौलुस और बरनबास ने कलीसियाओं में, एक एक कलीसियाओं में जाकर लोगों को यह सिखाया है कि बहुत तकलीफों में से हमको स्वर्ग राज्य में जाना पड़ेगा। बहुत तकलीफों में से हमको, आज भी रास्ता बदला नहीं है। उस समय में परमेश्वर कठिन रास्ते से ले जाता था और आज आसान रास्ते से ले जा रहा है। क्या बदल गया क्या परमेश्वर का रास्ता? हालेलुया। पढ़िए उस दूसरे वचन को। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना। तू संपूर्ण मार्ग को, स्मरण रखना। ये देखिए मेरे तरफ, वो मार्ग कैसे थे?
पढ़िए 15 वचन पढ़िए, वो मार्ग कैसा था? उसने उस विशाल और भयानक जंगल में तेरा मार्गदर्शन किया, जहां जहरीले कैसा? पढ़िए फिर से एक बार। उसने उस विशाल और भयानक जंगल में भया कहां से लेकर गया? एक छोटा सा जंगल नहीं, एक विशाल जंगल। कितने साल लगे? 40 साल। भयानक। और कैसे जंगल है? विशाल भी है और भयानक जंगल से ले गया। हालेलुया। आपका जीवन का रास्ता यही है। किसी के मुंह से आज हालेलुया नहीं है। हालेलुया। अभी याद नहीं आया तो भी तब तकलीफ आ जाएंगे, तब याद आना। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। विशाल और भयानक जंगल। आगे। जंगल में तेरा मार्गदर्शन किया, हाँ। जहां जहरीले कौन ले जा रहा था? शैतान ले जा रहा था। बहुत जल्दी आज हम सब ना शैतान को टोपी लगाते हैं। मुझ पर अटैक हो गया, शैतान ने ये किया। हर बार में किसको टोपी? कौन मार्गदर्शक है? पवित्र आत्मा। दिन में बादल का छाया और रात में अग्नि का स्तंभ बनकर उनके आगे आगे रहने वाला। कहां से ले गया? भयानक विशाल जंगल से ले गया। भयानक तकलीफों से, कई दिनों तक रहने वाले तकलीफों से भी परमेश्वर हमको ले जा सकता है। हालेलुया। सिर्फ उतना नहीं है, आगे आगे पढ़िए और क्या क्या है उसमें। जहां जहरीले सांप, जहरीले सांप और बिच्छू बिच्छू। देखो मेरे तरफ देखिए, जंगल में जहरीले सांप और बिच्छू मिलते हैं क्या? किसी की बीवी होगी, बोलती है तो बिच्छू जैसा, पड़ोसी होगा जहरीले सांप के जैसा। अभी बोलो ना हालेलुया। जहरीले सांप और बिच्छुओं के बीच से ले जाएगा। हालेलुया। आसान रास्ता नहीं है। जहरीले सांप और बिच्छुओं के बीच में से आपको जाने वाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलने वाले लोग हमेशा मिलने वाले नहीं है, चुभने वाले लोग बार बार मिलने वाले। तैयार है क्या? चुभने वाले लोग बार बार मिलने वाले। तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन ले जा रहा है? मार्गदर्शक, पवित्र आत्मा। हालेलुया। आगे बढ़िए और क्या क्या है वहां पर? जिसकी भूमि जल रही और सूखी थी। जिसकी भूमि जल रही और सूखी थी। मेरे तरफ देखिए, बिल्कुल आत्मिक जीवन हो या संसारिक जीवन हो, सब सूखा पड़ा हुआ जैसे अनुभवों से भी हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल सूख गया जैसा। हमने कुछ भयानक कांड किया और फिर सब जहरीले सांप के जैसे और बिच्छू के जैसे हमको चुभ रहे, उसके बारे में नहीं है। वो हमारे पाप का भुगतना है, उसको इसमें मत लाओ। लेकिन हम प्रभु के लिए सही जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। जंगल जैसा जीवन, भयानक जंगल जैसा जीवन, बिच्छू और सांप और सूखा हुआ, सूखापन। क्यों? ये रास्ता है आसान रास्ता? बोलिए, जीवन का रास्ता आसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा करने वाले हर एक को खबरदार, किसी ने अपने प्रचार से इस जीवन को आसान बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद कहा, मेरे पीछे आना है, क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस मतलब गुदगुदी है क्या? दर्द है, मृत्यु है। यीशु के पीछे का रास्ता क्रूस का रास्ता है, क्योंकि गेहूं नीचे गिरकर मरा नहीं तो अकेला रहेगा, नीचे गिरकर मरेगा तो बहुत फल लाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी के अंत में कई तकलीफों में से निकलकर जाने के बाद में अंत में हमको समझेगा प्रभु जो कुछ भी हो गया मेरा मैं को मार डालने के लिए था, मेरे स्वयं को मार डालने के लिए था, मेरी इच्छा को मार डालने के लिए था, मेरे अपनी भरोसा को मार डालने के लिए था, मेरे अपने आप को ऊंचा उठाने को मार डालने को था, मेरे अपने आप के बारे में जो बड़ा सोच था उसको फुलाकर जो सोचता था मैं अपने आप को उसको खत्म करने के लिए था, और वो जो धुएं के पर्दा को पूरा हटाकर वास्तविकता सामने लाने के लिए था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 8 अध्याय दूसरे वचन में वापस आए। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है कि वह तुझको देखो क्यों लेके आया इस भयानक जंगल से, सांपों के जहरीले सांप और बिच्छू और सूखापन से क्यों लेके आया? क्योंकि वह तुझको नम्र करे, क्योंकि वह तुझको नम्र करे। हालेलुया। बहुत बड़ा पैसा कमाने से भी बड़ी बड़ी कमाई है नम्रता। तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो तुझे नम्र करे। और आगे क्या लिखा है? तथा जांच कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। जांच कर ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। मेरे तरफ देखिए, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं हमारे मन में क्या है? मालूम है। फिर किसको बताना चाहता है? हमको ही हमारे मन में क्या है बताना चाहता है। वो सारी पीड़ाओं में से, आग, जहरीले सांपों के बीच में से, बिच्छुओं के बीच में से, उनके चुभने के बीच में से जाने के समय में हमारे मन के अंदर का असलियत सब बाहर निकलता है। गालियां निकलेंगे, शाप निकलेंगे, कोसना निकलेंगे, कड़वाहट निकलेगा, परमेश्वर को दोष लगाना निकलेगा, परमेश्वर को सवाल पूछना निकलेगा। ये सब हमारे मन के अंदर का जो असलियत है ना, उसको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर सारी परिस्थितियों में से ले जाता है। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर बार बार ले जा, ताकि धो धोकर वो कुछ बाकी नहीं रहेगा वैसे मैं बन जाओ। बार बार मुझे ऐसे परिस्थितियों से ले जा ताकि मैं धो धोकर ये सब बातें मेरे जीवन में नहीं हो, ऐसा व्यक्ति मैं बन जाओ, नम्र व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखो एक वचन नम्रता के विषय में परमेश्वर ने जो बोला उसको लेकर ध्यान करने में कितना हमारे मन में आ गया ना। बहुत सारे वचन चाहिए तो मैं वो सबको टाइप करके आपको व्हाट्सएप पर मैं कल या परसों भेज दूंगा। नम्रता का वचन। हालेलुया। पढ़ो उसको, ध्यान करो, स्वीकारो, मन मर्जी इच्छा उसको सौंप दो, उसका जीवन आपके अंदर आ जाएगा। करते रहो करते रहो करते रहो, स्टेप बाय अंश अंश होकर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाएंगे। हमारा खुद, हमारा मैं खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। हमारा फोकस अपने आप से प्रभु यीशु मसीह पर आ जाएगा। मैं जीता नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हूं। मैं जीता नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। यह है नम्रता का जीवन। मैं जीता नहीं हूं, यीशु मुझ में जीता है। यह है नम्रता का जीवन। मुझे बोला, मुझे अपमान नहीं दिया, मुझे दर्द दिया, मुझे चुभा, आखिर में क्या आ गया? मैं जीता नहीं हूं तो मैं खत्म हो गया, मैं मर गया तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये विनम्रता में हम सबको आना है। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। एक आखिरी बात बोलकर यहां पर मैं खत्म करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मुझे जो सुन रहे मोबाइलों पर भी, यदि आप लोगों को नम्रता के वचन चाहिए बाइबल में ढूंढिए, नहीं तो आप मेरे
व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको भी मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा नम्रता के वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कल जैसे मैंने पिछली बार जैसे मैंने बताया सुसमाचार प्रचार के बारे में, एक हथियार नम्र होने के लिए, वैसे और एक हथियार मैं आपको दे रहा हूं नम्र होने के लिए, और वो हथियार है आराधना, सच्ची आराधना। धन्यवाद, स्तुति और आराधना अहंकार कभी नहीं कर सकता। अहंकारी कभी धन्यवाद नहीं दे सकता, किसी की स्तुति नहीं कर सकता, और परमेश्वर की आराधना जानबूझकर परमेश्वर को धन्यवाद देना, जानबूझकर उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते, धन्यवाद करते, स्तुति करते। आपका धन्यवाद और स्तुति कब आराधना में बदल गया आपको भी मालूम नहीं होगा। धन्यवाद किया जाता है, स्तुति किया जाता है, आराधना की जाती नहीं है, आराधना हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना में हमारी आत्मा परमेश्वर के एक श्रद्धा युक्त भय में आ जाता है। अलग भय, ये बाघ को देखने वाले बाद आने वाला भय नहीं है, एक श्रद्धा युक्त भय। वो कहां पर आता है? आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो श्रद्धा युक्त भय जो आराधना में आता है, वो हमारी आत्मा को प्रभु के सामने नम्र कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नम्रता का आत्मा हमारे जीवन में बन जाता है। कहां पर? हमारी आत्मा में। नम्रता सबसे पहले कहां पर आना चाहिए? हमारी आत्मा में, हमारे दिमाग में नहीं, हमारे हृदय में, जहां पर हमारी आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंदर से बाहर आना है। परमेश्वर की ओर नम्रता जो दूसरों की ओर भी प्रकट होता है। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्व की बात है। देखो, स्त्री, पापी स्त्री, बहुत अनमोल ऐसे इत्तर को लेकर, सुगंधी तेल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर डाल दिया, और सारा कमरा उसके सुगंध से फैल गया। लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ा मालूम है? एलेबेस्टर बॉक्स, उसका एक सुंदर कुपी था। 300 रुपए उस समय की कीमत वाले तेल का कुपी कितना महंगा होगा, सोचिए। कितना सुंदर होगा, जरूर सुंदर, अच्छा बनाया, पैकिंग अच्छा बनाया बॉटल। उस बॉटल को हम पकड़े रहेंगे तो उसके अंदर का सुगंध कभी निकलेगा? हमारे आत्मा के अंदर से नम्रता का सुगंध बाहर आने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन में टूटापन आना है। ब्रोकननेस, टूटापन। हमारा घमंड, हमारा स्वयं, हमारी ताकत, हमारे स्वयं में, हमारे प्राण में एक भयानक टूटापन आना है। शायद आप लोगों ने भी टूटापन का प्रचार कभी सुना नहीं है। Have you ever heard a message on brokenness? I'm asking you people listening to me on the mobile, on Facebook or on Zoom. टूटापन के बारे में कभी आपने प्रचार सुना? लेकिन सचमुच नम्रता हमारे अंदर से बाहर लोगों तक फैलना है तो हमारा जीवन टूटना है। टूटापन से ही, जैसे बाटली, उसने क्या, बोतल को क्या कर दिया? उसने तोड़ दिया। और टूटने के बाद क्या हुआ? हालेलुया। आत्मा से भरेंगे, आराधना करेंगे, वचन से ध्यान करेंगे, सब कहा जा रहा है हमारी आत्मा में, लेकिन हमारी आत्मा से परमेश्वर का सुगंध बाहर फैलना है तो टूटना है, हमारे स्वयं में टूटना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है तो अगला संदेश सुनने के लिए भूलिए मत। शुक्रवार को शाम को होगा और विषय होगा टूटापन, ब्रोकननेस। प्रेज़ द लॉर्ड। नम्रता का विषय यहां पर खत्म, ब्रोकननेस, टूटापन शुरू हो रहा है। ज्यादा समय उसमें नहीं बिताऊंगा, बहुत समय एक एक विषय में जा रहा है।
हालेलुया। विजयी जीवन के एक एक पहलुओं को हमको पूरा करना है ताकि हम प्रभु के आने से पहले जय जीवन जीने वाले बने। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने जगह पर खड़ा हो जाएंगे। जो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपने घरों में घुटने टेकिए। मेरे सामने जो कुर्सियों पर बैठे, आप लोग अपनी जगह पर खड़ा हो जाइए। अपने हाथों को फैलाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आज रात को सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु, तूने मुझे भयानक जंगल से कई बार लेके गया, इसलिए तुझे धन्यवाद। जहरीले सांपों के बीच में से ले गया, बिच्छुओं के बीच में से ले गया, प्रभु तुझे धन्यवाद। बिल्कुल सूखापन से कभी कभी ले गया, प्रभु इसलिए धन्यवाद। कोई प्रेम नहीं करता, पैसा भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे सूखापन से भी तो ले गया, इसलिए तुझे धन्यवाद देंगे। दिल खोलकर, मुंह खोलकर। हालेलुया। कोई चुप मत रहिए। आपका अहंकार आपको चुप रहने लगाता है, आपका घमंड आपके मुंह को खुलने नहीं देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, ये सब तूने इसलिए किया कि मुझे नम्र बनाए। और ले जा प्रभु मुझे ऐसे रास्तों से, और ले जा प्रभु मुझे ऐसे रास्तों से, ताकि पूरा पूरा ये सब मेरे अंदर का कुड़कुड़ाहट और अपने ऊपर का भरोसा, खुद का ऊंचा करना और सारी बातें खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, साफ हो जाए, विनम्र हो जाऊं मैं, और मेरे अंदर की सारी बातें मुझे दिखाई दे। हाँ, मेरे अंदर जलन है, हाँ मेरे अंदर गुस्सा है, हाँ मेरे अंदर संशय है, हाँ मेरे अंदर लालच है, हाँ मेरे अंदर अपने आप को ऊंचा उठाना है, हाँ मेरे अंदर दूसरों का आदर प्रशंसा का लालच है। प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बताइए प्रभु, मुझे जंगल से ले जाकर मुझे मेरे जीवन को बताइए। आज रात को हम एक नया प्रार्थना करेंगे, हाथ उठाकर, प्रभु मुझे तोड़, मुझे एक नया बर्तन बना, तेरे पैरों के नीचे कुचल। जैसे कुम्हार बिगड़ा हुआ बर्तन को फिर नीचे गिराकर, पैरों के नीचे कुचलकर, उसमें मिट्टी डालकर उसको फिर से कीचड़ बनाता है, ताकि फिर से उसको एक अच्छा बर्तन बनाए। प्रभु फिर से मुझे कीचड़ बना दे, रोन दे मुझे तेरे पैर के नीचे, क्योंकि ताकि मेरा सारा हठीलापन, खुद की इच्छा, मनमानी, सब कुछ टूट जाए, घमंड टूट जाए। हालेलुया। नम्र हो जाऊं मैं, ताकि तू एक सुंदर बर्तन, तेरे सम्मान का, तेरी महिमा का, तेरे काम का